शादी करके कविता अपने गरीब पति महेश के साथ अपने छोटे से घर में चली आती है। महेश के घर में उसकी बीमार बूढ़ी माँ उर्मिला थी, जो हमेशा से चारपाई पर पड़ी रहती थी। महेश बहुत ही गरीब था, वो उसी गांव में मजदूरी करता था। महेश महीने में 4 दिन काम करता था तो बाकी दिन घर में ही रहता था। एक दिन कविता महेश से कहती है, जी सुनिए, हमारी शादी को 15 दिन हो गए और इन दिनों में आप केवल 5 दिन ही काम पर गए, बाकी दिन घर में बैठे हो। क्या करूं कविता, इस गांव में मुझे एक जगह कहीं काम मिलता ही नहीं और जो काम मिलता है वो 4 दिन के ऊपर चलता नहीं। जी, अगर आपको मजदूरी का काम नहीं मिल रहा तो आप कोई दूसरा काम देखिए ना, जो हमेशा चले। ऐसा कोई काम ही नहीं है इस गांव में जो हमेशा के लिए मिले। यहाँ हर किसी के अपने अपने कारोबार हैं। यहाँ ना कोई कंपनी है ना कोई कारखाना है। ये गांव बहुत ही छोटा है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप अपना ही कोई छोटा सा कारोबार खोल दीजिए ताकि आपका कारोबार हमेशा चले। कारोबार के लिए बहुत सा पैसा लगता है कविता। जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, पैसों का इंतजाम मैं कर देती हूँ। बस आप इतना पता कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे खरीदने के लिए लोग शहर जाते हैं, जो इस गांव में नहीं मिलती। उसके बाद महेश गांव में घूमने लगता है। सवेरे से शाम तक घूमने के बाद उसे पता चलता है कि इस गांव में कहीं पर भी ढाबा नहीं है। ये देखकर महेश घर आकर कविता को ढाबे की बात बताता है। उसके बाद कविता अपने मायके से पैसे ले आती है और महेश को उसी गांव में एक छोटा सा ढाबा खोल कर देती है और उस ढाबे का नाम वो रखते हैं प्यार की निशानी। अब महेश उस ढाबे को चलाने लगा। एक दिन सवेरे महेश का ढाबा देखकर गांव के कुछ लोग महेश के पास आते हैं। क्या बात है, अपने गांव में ढाबा, इसका मतलब अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब अपने गांव में भी ढाबा खुल गया। महेश भाई, क्या क्या रखे हो ढाबे पर? चिकन बिरयानी है, चिकन पुलाव है, पूरी भाजी है, दाल तड़का है, तंदूरी रोटी, मछली और भी कई सारे पकवान हैं। अरे वाह वाह, इतने सारे पकवान, चलो इनका स्वाद तो चखना ही होगा। उसके बाद महेश के ढाबे पर वो सारे लोग आकर खाना खाने लगते हैं। महेश के हाथ का स्वाद चखने के बाद सारे लोग अपनी उंगलियां तक चाटने लग जाते हैं और सब पेट भरकर खाना खाकर पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। शाम तक कई सारे ग्राहक महेश के ढाबे पर आते हैं और खाना खाकर जाते हैं। एक ही दिन में महेश की कमाई 4000 रुपए की हो गई थी। अरे वाह, कविता का ये उपाय तो सच में कारगर साबित हो गया। एक ही दिन में मेरी कमाई 4000 रुपए की हो गई। कविता ने सच ही कहा था कि हमें ऐसा कारोबार करना चाहिए जो इस गांव में हो ही ना। उसके बाद महेश उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाई लेता है और साथ ही थोड़ी मिठाइयाँ लेकर अपने घर आता है और कविता और अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताता है। महेश, जब आपकी इतनी आमदनी हो रही है ना, तो आप थोड़े पैसों की बचत भी करिए ताकि आगे चलकर भविष्य में हमें यही पैसे काम आ सके। देखा महेश, बहू कितनी समझदार है। कविता बहू ने आते ही तेरी जिंदगी संवार दी। हाँ माँ, आपने सही कहा। सच में जीवन बनाने में पत्नी का भी सबसे अहम रोल होता है। उसके बाद महेश का ढाबा उस गांव में काफी चलने लगा और कुछ ही दिनों में महेश की सारी गरीबी दूर हो जाती है। एक दिन महेश के ढाबे के पास ही एक तरुण नाम का आदमी अपना बड़ा सा ढाबा खोल लेता है। तरुण ने अपने ढाबे को एयर कंडीशन बनाया था, जिसमें एसी, फ्रिज, कूलर, फैन, हर तरह के सामान थे। ये देखकर लोग महेश के छोटे से ढाबे को छोड़कर तरुण के ढाबे पर आने लगे, जिसके चलते महेश की कमाई अब काफी कम होने लगी। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। जहां महेश की रोज की कमाई 4000 होती थी, तो वही अब 400 रुपए भी नहीं हो रही थी। ये देखकर महेश बहुत उदास हो जाता है। एक दिन महेश और कविता अपने ढाबे पर अकेले बैठे थे। कविता, हमारा ढाबा तो चल ही नहीं रहा। जब से इस तरुण ने यहाँ ढाबा खोला है, हमारे सारे ग्राहक तरुण के ढाबे पर ही जा रहे हैं। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, क्योंकि उस तरुण ने अपने ढाबे को एयर कंडीशन जो बनाया है, उसी के चलते लोग उसके ढाबे पर जा रहे हैं। और हमारा ढाबा तो कितना छोटा है, यहाँ केवल एक ही टेबल फैन है और ऊपर से गर्मी भी कितनी हो रही है। तो हम क्या करें कविता? हमारे पास तो अब बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा। अब हम फ्रिज कूलर कहाँ से लाएंगे ढाबे पर? हम एक काम करते हैं, एक पुराना एसी ही अपने ढाबे पर लगवा देते हैं। पुराना एसी? हाँ, पुराना एसी, शहर में मिलते हैं पुराने एसी। काफी दिनों से ग्राहकों के ना आने से महेश की कमाई ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए अब उसके पास पैसा भी नहीं था। जो थोड़ा पैसा था वो भी ढाबे पर खाना बनाने में खर्च होने लगा था। दोनों मिलकर शहर आते हैं और एक बड़ी सी दुकान में पुराने एसी की बात करते हैं। हाँ, मेरी दुकान में आपको कई सारे पुराने एसी मिल जाएंगे। एक एसी 10,000 रुपए में आएगा। क्या 10,000 रुपए में? कविता, हमारे पास तो केवल 2,000 रुपए ही हैं। भाई, 2000 में पंखा भी नहीं आता। चलिए महेश। कविता महेश के साथ वहां से वापस अपने गांव चली आती है। दोनों अपने घर में परेशान बैठे थे।
बड़ी मुश्किल से एक कारोबार करने को मिला था। अच्छी कमाई भी हो रही थी हमारी उसमें, पर पता नहीं कहां से वो तरुण ने अपना ढाबा खोलकर हमें फिर से गरीब बना दिया। अब क्या करें हम कविता, एसी लाने के तो पैसे ही नहीं हैं हमारे पास। अब बाकी 8,000 रुपए कहाँ से लाएंगे हम? महेश, कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं ना। जैसे अच्छे दिन चले जाते हैं वैसे ये बुरे दिन भी चले जाएंगे। आप चिंता मत करिए, हम कहीं से भी कर्ज लेकर पैसों की व्यवस्था कर लेंगे। महेश और कविता को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा जमा करके ये ढाबा खोला था अब वो चलने के बजाय बर्बाद होता नजर आ रहा था। अब पता नहीं महेश और कविता बाकी पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे, क्योंकि एसी लाना उनके लिए बहुत जरूरी था। अब पता नहीं महेश कविता एसी ला पाते हैं या नहीं, या फिर उनका ढाबा अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कविता और महेश के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान था। उसके बाद कविता महेश गांव में लोगों से कर्ज मांगने लगते हैं, पर उन्हें कोई भी पैसा नहीं देता। एक दिन रात में, कविता अब तो ढाबे पर खाना बनाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब हम ढाबे पर खाना कैसे बनाएं? मैं अपने मायके से भी पैसा नहीं ला सकती, क्योंकि मेरे माता पिता ने ढाबा खोलने में ही हमें इतना पैसा दे दिया था। अब तो उनके पास पैसा ही नहीं है। कविता, हम अपने घर का कुछ सामान बेच देते हैं ना, अब मुश्किल में तो ये करना ही होगा। अरे महेश, हम इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए। हम एक काम करते हैं ना, बैंक जाकर अपना ये घर बैंक में गिरवी रखकर पैसा ले आते हैं। इस घर के ऊपर तो हमें कई सारा पैसा मिल जाएगा, और जब हमारे पास पैसे आते रहेंगे तो हम धीरे धीरे करके बैंक का कर्ज चुकाते रहेंगे। ऐसा करने से हमारे ढाबे पर एसी भी आ जाएगा और हमारा ढाबा फिर से चलने लगेगा। महेश को कविता का ये उपाय बहुत पसंद आता है। उसके बाद दोनों मिलकर शहर की बैंक में जाकर अपना घर गिरवी रखते हैं और उन पैसों से एक एसी लाकर अपने ढाबे पर लगवाते हैं और थोड़े पैसों में अपने ढाबे को एयर कंडीशन बनाते हैं। ये देखकर महेश के ढाबे पर फिर से ग्राहक आने लगते हैं और फिर से उसका ढाबा पहले जैसा चलने लगता है। एक दिन, वाह महेश भाई, आपके इस ढाबे पर खाना खाने में कितना मजा आ रहा है। कितना एयर कंडीशन बना दिया आपने ढाबा। वाह वाह, खाने के साथ ढाबे पर बैठने का भी मजा आ रहा है। इसी तरह महेश के ढाबे पर कई सारे ग्राहक आकर खाना खाने लगते हैं। अब महेश की कमाई रोज की 5,000 रुपए की होने लगी और कुछ ही महीनों में महेश बैंक का सारा कर्ज भी चुका देता है और अब उसकी सारी परेशानी भी दूर हो जाती है। एक साल बाद, महेश, चलिए हम इस घर को तोड़कर यहाँ पर एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। हाँ कविता, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। उसके बाद वो अपने छोटे से घर को तोड़कर वहाँ एक बड़ा सा घर बना लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। तो देखा आपने कैसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए। पहले हमारा ढाबा चला, फिर बंद हो गया, फिर हमने कितना संघर्ष करने के बाद फिर से अपने ढाबे को सही किया। एक बात हमेशा याद रखना आप सब, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, पर हमें कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उस समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत और अपनी अक्ल हमें कभी बर्बाद होने नहीं देती। बस इसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, फिर देखना कामयाबी कैसे हमारे कदम छूती है। तो मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही कुछ और मजेदार कहानियों के साथ। सपना